जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. Inflation ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, और alhamdulillah now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो गया। जीडीपी ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 13,037 अरब रुपए, जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए के हुए। माली साल के पहले 10 माह में अफरात ज़र 26% से कम होकर 4.7% पर आ गई। ज़राई शूबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों कपास, गंदम, गन्ना, मकई और चावल की ग्रोथ मजमूई तौर पर मनफी 13.49% रही। लाइव स्टॉक सेक्टर बेहतर रहा। शरह अफजाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, जो 4.77% रहा। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। इकोनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। पास्को करप्शन का गढ़ था, पास्को ख़त्म करने जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों पर सालाना 600 से 700 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आबादी बढ़ने की 2.55% शरह जारी रही तो सोच लें मुल्क का क्या हशर होगा। टैक्स टू जीडीपी तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 43 वजारतों और 200 ज़ेले इदारों में मरहलावार राइट साइजिंग की जाए। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतगर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, इसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मुबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत जिस तरह पाकिस्तान को जिस तरफ ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं है। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की। दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बात करें और आगे बढ़ें। सदर ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। मसाइल हल न हुए तो मुस्तकबिल की नस्लें भी लड़ती रहेंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर समेत तमाम असलहा ज़खायर में कमी लाई जानी चाहिए। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ते जंग छिड़ी हुई होगी। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500FX तैयारों और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ये मुआहदा शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। ये तैयारा अपनी जदीद स्टेल्थ सलाहियतों की बदौलत दुश्मन के फ़ज़ाई इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। J-500FX तैयारा अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई निगरानी की सलाहियतों को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इलाकाई झड़पों में ज़्यादा लचक भी फराहम करेगा।
इसी तरह HQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। चीनी वजारत दिफा का इस ऐलान पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया का चीन के J-10 लड़ाका तैयारों की पेशकश पर गौर। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास कल शाम तलब कर लिया। मशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दे दी गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपये था। इस साल 14,000 से ज़्यादा तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी वैल्यू 20,000 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस बार 100 रुपये तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम ने कहा कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे। इनके तीसरे साल तक मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है। बजट तो ये एक लॉलीपॉप है, अशराफिया के लिए बजट है। गरीब आवाम को कोई भी फायदा नहीं होना। बजट तो आता है लेकिन गरीबों के लिए बजट नहीं होता। गरीब के लिए बजट नहीं है। यूटिलिटी बिल्स पे जो टैक्सेस बेखराजात लगे हुए हैं इसको कम करना चाहिए। लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए। अशिया पर जो है ना टैक्सेस ना लगाएं। टैक्स की वजह से जो है ना ये कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंडिया को सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान ने। इस तरह महंगाई से भी हमें कोई ऐसा सरप्राइज़ दें कि हमारे आने वाले दिन जो है उनमें हम खुश हों। महंगाई मार गई। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद, कोई नाउमीदी का शिकार। किसी के शिकवे शिकायतें, बजट को लफ्ज़ों का गोरख धंधा कह डाला। आवाम कहते हैं हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे महंगाई को भी मार भगाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खत्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी, इक़ामात करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सज़ा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहे, ये नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी और महंगाई में कमी आई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाना होंगी। माहिर मुआशियात खाकान नजीब ने कहा हुकूमत गंदुम सपोर्ट प्राइस तय करने की बजाय रिसर्च डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने की बजाय सनतों को काम करने दे। माहिर टैक्स अमूर इशफाक तोला ने कहा ज़रूरी टैक्स बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है।
मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने तजवीज़ दी कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा, यह बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश करवाना होगा। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने कहा है कि IT सेक्टर में बेहतरी आई है, इस सेक्टर के फ़रोग के लिए मज़ीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने 9 निकाती रोड मैप दिया है। तजवीज़ की कि शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपये से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक मनसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपये है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है। शदीद गर्मी में सूबे भर में कामयाब सफाई ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपये फ़ीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वर्कर्स को शाबाश। कहा कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और एहलकारों ने शदीद गर्मी में ज़िम्मेदारी निभाई। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने लगन और मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए। वर्कर्स ने शहरों और देहात में सफाई के आला मयार कायम किए। आप सबकी कदर है, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगज़ेब ने सफाई अमले में तहफ़ तकसीम किए। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, ईद उल अज़हा पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सिफारतकारों, कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के लिए ईद मिलन का अहतमाम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस और दीगर ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से मेहमानों की तवाज़ुन। MPA फजल इलाही पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन करवा दिए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मअतल। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवाने पर फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर में ऑयल डिपो में आग लगी। मुतसिल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। पाक बहरिया, KMC और रेस्क्यू 1122 के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक गोदाम में हल्की नौइयत के धमाके भी हो रहे हैं। मुल्क के कई इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सालिमियत की खातिर हम एक हैं। भारत अब कई साल तक पाकिस्तान से जंग की जुर्रत नहीं करेगा। अटक में कैटल फार्म हाउस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ के दौरान 2012 टन रिकॉर्ड आलाइशें वेस्ट को देही शहरी इलाकों से उठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CD और इस्लामाबाद पुलिस को वेल डन और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईद के तीनों दिन पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कश्मीर पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खत्ते में देर पा अमन हो सकता है। सिफारती वफ़द में शरीक वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की लंदन में गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इन मुलाकातों के जरिए भारत के बहतान का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नज़र आएगा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत को बावर करवाया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या किसी और की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान बुध को ब्रसल्स रवाना होंगे।
बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल अगर अदालतें समझती हैं कि बानी पीटीआई को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो मैं इसकी सपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं पता, इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। जामे कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई, 84 इंच की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुक्काम जामे कराची के मुताबिक जामे कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेरे आब। चंद हफ्ते पहले वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन तक पानी से महरूम रहे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामे कराची में 36 इंच की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, कल दोपहर तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से भारत गए हिंदू मियाँ बीवी को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सपना और संजय को उनके घर में खंजर के वार करके कत्ल किया गया। संजय और सपना कुछ अर्सा पहले भारत शिफ्ट हुए थे। मुंबई में संजय का ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। मुंबई पुलिस ने फ़ोन करके सपना के वालिद को बताया कि मकतूलीन के 2 बेटे पुलिस की हिफाजती तहवील में हैं। भारतीय पुलिस ने हनीमून के दौरान लापता शख्स की बीवी को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा हनीमून के दौरान मेघालय में लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक 25 साला सोनम ने अपने शौहर राजा को किराए के कातिलों से मरवाया। पुलिस का कहना है कि राजा को कत्ल करने के पस पर्दा मुहरकात अभी सामने नहीं आ सकते। गजा को भूखा रखने वाले इसराइल का इमदाद लाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपियन रुकने पार्लियामेंट रीमा हसन समेत इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद अफराद को इसराइली फ़ौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर ज़बरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वज़ारत दाखिला का कहना है कि शो ख़त्म हो चुका। फ्रीडम फ्लोटिला के मुसाफिरों को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला का सफ़र शायद ख़त्म हो गया, मगर मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहरा रूम की हर बंदरगाह को गजा के लिए इमदाद और यकजहती के साथ कश्तियाँ भेजनी चाहिए। लंदन में बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बरतानिया फ़ौरी तौर पर इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे, फ़ौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। मक्का मुकरमा में हुज्जाज किराम मनासिक के आखिरी दिन तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद वादी मिना से रुखसत हो गए। पाकिस्तानी हुज्जाज मनासिक हज मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, घेटी दास, नांगा पर्वत और फेरी मेडोज़ में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश। सयाहों ने बर्फपोश पहाड़ों और बर्फीले मौसम में पकौड़ों, समोसों और बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। ईद के तीसरे रोज़ चरारी आज़ाद कश्मीर के जसगोला आबशार पर भी शहरियों का रश रहा। मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने ठंडे पानी से खूब लुत्फ़ उठाया। कैलिफोर्निया में मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस से झड़पें। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरों के दौरान लूटमार के भी वाक़यात। लॉस एंजलिस शहर के मरकजी इलाके में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुजाहरे की कवरेज करने वाले ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी को पुलिस एहलकार ने निशाना बनाकर रबर की गोली मारी। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत के गवर्नर और सदर में भी महाजार आई। नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 3 रोज़ पहले मुजाहरे शुरू हुए। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अमरीकी सदर एयरफोर्स 1 की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लड़खड़ा गए, फिर संभल कर सीढ़ियाँ चढ़ीं और तैयारे के दरवाजे पर पहुंचकर एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को हाथ भी हिलाया। घर में चटपटे पकवानों की खुशबू, अजीज़ों की महफिलें, पार्कों में बच्चों का रश। ईद की रौनकें तीसरे रोज़ भी अरूज पर। बिरयानी, कोरमा और टिक्का बोटी समेत बीफ और मटन की अनवा अक़साम की डिशेस का एहतमाम। शाम के वक्त बारबेक्यू की महफिलें, कहीं ठंडे मशरूबात, कहीं आमों का दौर। सख्त गर्मी में आइसक्रीम ने भी मज़ा दुबाला किया।